वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फाइल स्ट्रक्चर को देख लिया कि रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या फाइल स्ट्रक्चर या फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम रिडक्स थंग को जो है वो सेटअप करेंगे उसका। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो यूज़र कंटेनर फाइल थी उसके अंदर हमने जो है वो डाटा को फैच किया था रेस्ट एपीआई से, बैकएंड रेस्ट एपीआई से। डमी है ये जेसन प्लेस होल्डर, ये डमी रेस्ट एपीआई है, इसे हमने यूज़र के डाटा को फैच किया था और उसको रेंडर करवाया था। ठीक है। और आज जो है हम एक्सियोस को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे अपने, और यहाँ पर दो पैकेजेस जो हैं उनको इंस्टॉल कर लेंगे। npm इंस्टॉल एक्सियोस और इसके साथ रिडक्स थंग लाइब्रेरी। ठीक है, ये दोनों हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अपने यूज़र फोल्डर के अंदर और यहाँ पर यूज़र टाइप्स के अंदर। यहाँ पर हम यूज़र की जो टाइप्स हैं वो डिफाइन करेंगे। यूज़र टाइप्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमें टाइप्स जो है वो देगा। क्योंकि हम जो है वो डाटा बैकएंड एपीआई से फैच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम से डाटा फैच ना हो सके तो हमें एरर आ जाए, यानी कि सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं फैच यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि यूज़र के डाटा को फैच करने के लिए सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। और ये हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी इसी नाम से, ये की, और इसकी वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है इसी नाम से। ठीक है। और इसके बाद है होगा फैच यूज़र सक्सेस। अगर यूज़र का डाटा सक्सेसफुली जो है वो फैच हो जाए तो उसके लिए फैच यूज़र सक्सेस स्ट्रिंग। ठीक है। और इसके साथ जो थर्ड वाली होगी हमारे पास वो होगी फैच अंडरस्कोर यूज़र फेल। ठीक है, अगर जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाती है तो उसके लिए फैच यूज़र फेल जो है वो स्ट्रिंग इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये हमने जो है वो यूज़र टाइप्स जो है ये कांस्टेंट स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन कर ली। फिर हम चलेंगे अपने यूज़र एक्शन की तरफ। यहाँ पर हमारे जो तीन एक्शन क्रिएटर जो हैं वो बनेंगे, एक रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और एक जो है वो सक्सेस कंडीशन के लिए, और एक फेलियर कंडीशन के लिए। ठीक है ना। तो जो फैच के लिए होगा उसके लिए हम बनाते हैं एक्सपोर्ट करने दें कॉन्स्ट फैच यूज़र रिक्वेस्ट। फैच यूज़र रिक्वेस्ट ये एक्शन क्रिएटर है। एक्शन क्रिएटर क्या करता है कि ये एक एक्शन को रिटर्न करेगा। एक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन क्रिएटर एक फंक्शन होता है। और इसमें इसकी जो टाइप है वो क्या होगी, टाइप। और यहाँ पर हम वो कांस्टेंट स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन की थी उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारे वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, यूज़र टाइप्स। ठीक है, यूज़र टाइप्स।
और यहाँ पर यूज़र टाइप्स ऑब्जेक्ट में हमारा जो सबसे पहली जो स्ट्रिंग है वो थी फैच यूज़र रिक्वेस्ट की, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा एक्शन क्रिएटर है वो होगा फैच यूज़र सक्सेस, और इसमें ये हमें रिटर्न करेगा एक एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है वो यूज़र टाइप में से हम फैच यूज़र सक्सेस जो है वो कांस्टेंट टाइप इस्तेमाल करेंगे। और देखेंगे अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हमें यूज़र का डाटा बैकएंड से मिलेगा, ठीक है। उसको भी हमें जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये यूज़र का डाटा ले लिया, और आपको पता है जो एक्शन है उसके अंदर जो सेकंड जो की वैल्यू पेयर है वो होती है पेलोड की। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, पेलोड, ठीक है। और इसमें यूज़र रख देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो है वो तीसरा एक्शन क्रिएटर होगा फैच यूज़र फेल, ठीक है। अगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से वो यूज़र का डाटा जो है वो नहीं ले पाते हम, यानी कि वो फैच नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में एक एरर जो है वो आएगा, तो फिर हमें उसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, एरर, ठीक है। और ये भी हमें एक एक्शन रिटर्न करेगा और उसकी टाइप होगी यूज़र टाइप फेलियर की, ठीक है। और इसमें पेलोड जो है वो क्या आएगा, एक एरर आएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए यूज़र के एक्शन क्रिएटर। अब हम चलेंगे यूज़र रिड्यूसर के पास, और यहाँ पर हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी यूज़र की वो क्या होगी, उसे डिफाइन करते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमारी होगी, इसे पहले डिफाइन कर लें, किस टाइप की होगी, कॉन्स्ट टाइप की। और ये ऑब्जेक्ट होगी, इसके अंदर जब तक जो है वो हम ने रिक्वेस्ट भेजी है तो ज़ाहिर बात है डाटा को फैच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस तब तक हम एक लोडर जो है उसको चला देंगे। तो उसके लिए लोडिंग, ठीक है। इनिशियली ये क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास डाटा आएगा यूज़र का, तो उसके लिए हम जो है वो यूज़र रख लेते हैं, और इसकी इनिशियल जो वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी अरे होगी। और इसके साथ ही अगर एरर आता है तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेट होगी वो एरर की होगी, और ये एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र का रिड्यूसर है उसका हम नाम रखेंगे यूज़र रिड्यूसर, ठीक है। ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर जो है वो एक स्विच कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम, स्विच। और ये आपको पता है ये क्या लेती है, टाइप, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो केसेस होंगे कि अगर सक्सेस होता है तो क्या करना है, फेलियर हो जाती है रिक्वेस्ट तो क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूज़र रिड्यूसर फंक्शन है वो आपको पता है कि एक तो स्टेट होती है इसके पास, और वो क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और दूसरा जो है ये एक एक्शन जो है उसको लेता है एज आर्गुमेंट,
ठीक है। और इस एक्शन में से हम जो है वो टाइप और पेलोड को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला केस होगा वो होगा यूज़र को फैच करने वाला। तो उसके लिए हमें जो है वो जो यूज़र टाइप्स हैं, कांस्टेंट टाइप्स, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस रिड्यूसर फाइल के अंदर। यूज़र रिड्यूसर की जो फाइल है, इंपोर्ट हमारा था यूज़र टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली केस है वो होगी हमारी यूज़र टाइप्स डॉट यूज़र फैच यूज़र रिक्वेस्ट, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हम रिटर्न करेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट। उससे पहले जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसको इधर सेपरेट ऑपरेटर की मदद से हम कॉपी कर लेंगे, स्टेट। और यहाँ पर जो जब तक हमारा जो डाटा है वो, यानी कि यूज़र के डाटा को हमने फैच करने की जो रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो अगर जो वो क्यूरी है वो रिजॉल्व हो रही है, तब तक क्या करें, लोडर जो है ना वो चलता रहे। तो इसके लिए लोडिंग जो है वो हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। इसी तरह हमारा जो दूसरा जो है केस बनेगा सक्सेस का। और सक्सेस वाले केस में लोडिंग जो है वो हो जाएगी फॉल्स, और यूज़र जो है उसमें आ जाएगा डाटा, जो कि एक अरे होगी यूज़र की, ठीक है। और इसी तरह जो थर्ड वाला केस है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मुकम्मल सेलेक्ट करके आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है ना, डाउनवर्ड जो एरो है उसको मैंने दबाया है, प्रेस किया है, तो ये कॉपी होके नीचे आ गया। तो यहाँ पर फेल वाला जो केस है वो होगा, और यहाँ पर लोडिंग फॉल्स ही होगी, और जो एरर है हमारे पास एरर आ जाएगा पेलोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो एरर है वो एरर में आ जाएगा, और जो हमारा यूज़र का जो डाटा है वो क्या होगा, एक एम्प्टी अरे ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि डाटा तो फैच नहीं हुआ, किसी वजह से एरर आ गया। और एक डिफ़ॉल्ट केस है, ठीक है, हमारे पास। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा कि हम जो है वो रिटर्न करेंगे स्टेट ही। अगर कोई भी केस जो है वो मैच नहीं करता तो ये क्या कर देगा, ये जो स्टेट है हमारी उसी को रिटर्न कर देगा, और ये जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, करंट स्टेट होगी, ठीक है। तो इसको हमने इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं दूसरे जो फाइल है, ये जो हमारी रूट रिड्यूसर है उसमें हमने इसको इस्तेमाल भी करना है। तो ये वीडियो ज़्यादा जो है वो लेंथी हो गई है, तो इसका जो दूसरा सेकंड वाला पार्ट है वो मैं उसकी एक अलग जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर इसका जो बकिया हिस्सा है वो फिर देखते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।